हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुपद एवं उसके गुणनखंड की। तो चलिए पहले हम देखते हैं थोड़ा सा गुणनखंड होता क्या है आखिर। तो इसे हम एक संख्या से यानी कि नंबर्स का गुणनखंड करके सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10 का गुणनखंड क्या होगा। तो 10 का गुणनखंड अगर जो निकालने हम जाएंगे तो ये होगा 2 × 5। तो ऐसे होता है गुणनखंड। शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो जैसे कि 15 का यदि गुणनखंड पूछा जाए तो 3 × 5। तो 3 और 5 जो है वह 15 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से यदि अगर जो आपसे 30 का गुणनखंड पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, जैसे कि 2 × 3 जैसे कि ये 2 × 3 = 6 हो गया। अब 6 से 5 का इंटू कराएंगे तो ये 30 ही आएगा। यानी कि जो गुणनखंड होते हैं उनका गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा गुणनखंड समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो है बहुपद में भी गुणनखंड होता है। तो बहुपद के गुणनखंड निकालने से पहले हम बहुपद को जान लेते हैं होता क्या है आखिर। तो बहुपद जो होता है उसके लिए मेनली हमें चर पता होने चाहिए। तो चर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, चर जैसे कि एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी वह सब चर होते हैं। तो बहुपद में जो होता है चर की घात, यानी कि चर की जो घात होती है उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि जो चर पर घात लगी हो तो उसे जो है बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 + x² +x + 10 ऐसा भी कुछ होगा तो यह बहुपद होगी। अब बहुपद में ज़रूरी क्या होता है, जो घात होती है, जैसे कि यहाँ पे इसका जो साधारण रूप होता है वह x⁴n + x⁴n+1 + x⁴n+2 ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसका अपोजिट, या जैसे कि x⁴n + x⁴n−1 + x⁴n−2 ऐसा भी करते हो सकता है। ठीक है, अब इसमें जो घात होती है यानी कि n या फिर कोई भी घात हो, जो घात है वह हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब 0 से 1, 2 और ऐसे ही अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहले आप ये कुछ बताइए कि यह बहुपद है या नहीं। जैसा कि x⁴3 + x⁴2 + x⁴1 और +x⁴−1। तो यह बताइए बहुपद है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा या नहीं, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात यहाँ पे तो 3 है। 3 तो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 2 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन -1 जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगी। अब जैसा कि ये घटते क्रम वाला इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, जैसे कि x⁴2 + x⁴3 + x⁴7 ऐसा भी कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वह एक ही एक जुड़े या फिर घटे। तो यह एक बहुपद है क्योंकि इसमें जो सारी घातें हैं वह पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसमें एक और पद आता है, जैसे कि इसमें अधिकतम घात क्या है। अधिकतम घात जो है अधिकतम घात 7 है। अधिकतम घात को जो है डिग्री कहते हैं। बहुपद की डिग्री यानी कि अधिकतम घात जो है उसे डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अधिकतम घात जो है 7 है, इसलिए इस बहुपद की डिग्री 7 है। अब जैसा कि इसकी डिग्री जो है पूछी जाएगी तो इसकी डिग्री जो है 2 है इस बहुपद की। और यह बहुपद भी है क्योंकि यहाँ पे जो x की घात है वह पूर्ण संख्या है, और ये वाली x की घात भी जो है पूर्ण संख्या है, क्योंकि जब घात ना लगी हो तो उसका मतलब है घात 1 है। तो अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद का जो पहला वाला प्रकार होता है वह रैखिक बहुपद होता है। इससे हम समझते हैं, जैसा कि इसमें जो डिग्री होती है यानी कि अधिकतम घात बहुपद की अधिकतम घात जिसे हम डिग्री कहते थे, जो डिग्री है इसमें वह 1 होती है। जैसे जैसे कि यहाँ पे x + 10, तो यहाँ पे x की घात 1 है और वही जो है अधिकतम घात है, यानी कि यह एक रैखिक बहुपद है। अब जैसे कि x² + 2x, अब जैसा कि यह है तो यह एक रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डिग्री है वह अधिकतम घात होती है और वह 2 है। यहाँ की डिग्री जो है इस बहुपद की वह 2 है, तो इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं दूसरे बहुपद के प्रकार पर। अब जो दूसरा प्रकार है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में जो बहुपद की डिग्री होती है
तो इसमें जो बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात, बहुपद की डिग्री, जिसे कि हम डिग्री कहते हैं अधिकतम घात को, वह 2 होती है। जैसे कि यहाँ पे x² + 10, या जो है इसमें अधिकतम घात जो है 2 है और कोई घात ही नहीं है, तो इसलिए द्विघात बहुपद होगी। अब जैसे कि यह बहुपद दी गई है, तो इसमें अब 2 x हो गए हैं, तो दोनों की घातें अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अधिकतम घात तो 2 ही है ना, और हमें अधिकतम घात जो है 2 ही चाहिए थी, यानी कि यह द्विघात बहुपद है। अब जैसे कि यहाँ पे यह बहुपद है, तो इस बहुपद में जो डिग्री है अधिकतम घात, वो आप देख के बता सकते हैं 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिग्री जो है 3 है, यानी कि यह जो है द्विघात बहुपद नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तीसरा प्रकार जो है इसका, जो हमारा तीसरा पार्ट है यानी कि प्रकार है, वह त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद में जो बहुपद की डिग्री होती है, बहुपद की डिग्री वो आप समझ ही गए होंगे कि 3 होती है। जैसे कि रैखिक बहुपद में 1 होती है डिग्री और द्विघात बहुपद में 2 होती है, उसी प्रकार से त्रिघात यदि है तो उसमें डिग्री 3 होगी। जैसे कि x² 2 + x³ 3 + 4x, तो यहाँ पे जो अधिकतम घात है वह 3 है, इसलिए इसकी डिग्री तो 3 है, और यदि डिग्री 3 है तो वह त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि यहाँ पे x² 2 + 3 x³ -3 + 4। अब जैसा कि यहाँ पे ये प्रश्न है, अब यहाँ त्रिघात बहुपद है या नहीं, तो यहाँ पे x³ 3 आप देख के गलत बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 तो है लेकिन वो -3 है, और -3 जो है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि यह बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है, या बहुपद ही नहीं है, क्योंकि एक्स की घात जो है 3, ऐसी घात जैसे कि n होगी, तो यहाँ पे n जो है वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और जो 3 है -3, वह एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुपद के गुणनखंड की। अब जैसा कि हमने संख्या के गुणनखंड के बारे में बात किया था, जैसे कि 12 के गुणनखंड 2 × 2 × 3 होंगे, यानी कि इनका गुणा कराने पर वही संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से जो है बहुपद के भी गुणनखंड होते हैं कि उनका गुणा कराने पर वही बहुपद हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे x² + x। अब आप यह बता सकते हैं कि यह बहुपद है या नहीं, तो इसका उत्तर तो होगा हाँ, यह बहुपद तो है। और कौन सी बहुपद है? अब तो यहाँ पे जो x की डिग्री है यहाँ पे इस बहुपद की, यानी कि x की अधिकतम घात, वह 2 है, तो यानी कि यह द्विघात बहुपद है, यानी कि यह द्विघात बहुपद है। तो अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि गुणनखंड इसके इस प्रकार से निकलेंगे कि यहाँ से x जो है, यहाँ पे x का गुणा x से हुआ है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x × x, ये हो गया x² हमारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस का x, तो अब यहाँ से जो है इसे इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि x गुणा अब x से कराएंगे तो आधार समान है दोनों के, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो यह जुड़ के x² ही आएगा। तो यानी कि अब इसमें से हम एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। कॉमन ले लेना मतलब उससे छीन लेना, तो यहाँ पे जो x तो हमने बाहर लिख लिया, और जो दूसरा x है वह ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ से भी एक x अगर छीन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 बचेगा इससे। अब जो है x² + x के जो गुणनखंड है वह x और x + 1 है। अब जैसा कि हमने संख्या में देखा था, संख्या के गुणनखंड का गुणा कराने पर, जैसे कि इस गुणनखंड का गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही इसमें जो है ये गुणनखंड है x और x + 1। किसके गुणनखंड है? इस बहुपद के गुणनखंड है x² + x के। तो इनका जब गुणा कराएंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। कैसे? तो ये x के गुणा x से कराएंगे
तो दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसकी भी घात 1 है, यहाँ पर एक्स की भी घात 1 है, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स का गुणा जब +1 से कराएंगे तो यह प्लस का एक्स ही आएगा। तो यह आ गई वही बहुपद। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड बहुपद के निकालने होते हैं। जैसा कि दूसरे बहुपद की ओर चलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सी यह बहुपद है। यहाँ पे जो डिग्री है इस बहुपद की वह 3 है। डिग्री मतलब अधिकतम घात जो है वह 3 है, इसलिए डिग्री इसकी 3 है। और डिग्री जब 3 होती है तो वह त्रिघातीय बहुपद होती है, त्रिघातीय बहुपद। तो अब इसे हम हल करेंगे, जैसा कि यहाँ से इसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के आधार समान है तो घाते जुड़ के एक्स क्यूब ही आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस एक्स है तो प्लस एक्स ही लिख देंगे। अब जैसा कि यहाँ पे एक एक्स कॉमन ले लेंगे ये वाला, तो इसे छीन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे जो प्लस का 1 बचेगा, यानी कि जो हमारा आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर +1। यह जो है हमारे गुणनखंड आ जाएंगे किस बहुपद के, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स के गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो इसीलिए अगले पार्ट के लिए तैयार रहें। आपका अगला पार्ट जो है वह द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और द्विघात समीकरण पर आएगा। तो धन्यवाद।